सुनने में आता है कि इसको क्रश भी दी जाती है। ये क्रश किस साइज की दी जाती है और कैसे ये क्रश को हजम कर लेता है? इनके दांत नहीं होते इन परिंदों का ना किसी के भी, तो अल्लाह पाक ने इसके अंदर ना वो क्रश का ये सिस्टम रखा हुआ है कि यार इनके अंदर जो ग्रैंडिश होती है ना, यानी कि हम खाते हैं चबा के कटिंग करके खाना पीना शुरू कर देते हैं, इनके दांत ना और ये कैल्शियम पूरा होने की वजह से इसके अंदर दो पोर्टें होती हैं। एक पोर्ट के अंदर खाना वैसे जाता है और उधर बजरी चली जाती है कैल्शियम, वहाँ ग्रैंडी के तौर पर ना इस्तेमाल करके वो छोटे छोटे ज़रे दूसरी पोर्ट में चले जाते हैं। इनका खाना वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह हजम हो जाता है। ये अल्लाह पाक ने बड़ा इसके अंदर ना खूबसूरत निज़ाम रखा हुआ है। इसने अभी अंडा देना शुरू कर दिया। ये साइन है दरअसल। उठाते देखते नीचे अंडे होंगे जी शकील भाई, ये देखें ये फेल उठा है और इसके नीचे जो है वो दो अंडे थे जिन्होंने सेव करके अपनी तरफ से मेल यहाँ पर मौजूद था। ये अंडा है जिसकी तकरीबन वेट इस वक्त 2 kg की राउंड अबाउट है। ये नेट साउंड के लिए बड़ा ज़बरदस्त रहेगा, मैं कैमरामैन को बताऊंगा। बहुत प्यारी आवाज़। ये यहाँ पर जो ये एग्स हैं ऑस्ट्रिच के, ये बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और इनकी इस टाइम हैचिंग की जा रही है। यू पंजाब में मैं हूँ आपका होस्ट मुस्तफ़ा खान। आज मैं आपको एक ऐसे फार्म पर लेकर आया हूँ जहाँ पर दुनिया के नायाब परिंदे शुतुरमुर्ग की जो है यहाँ पर फार्मिंग की जा रही है। यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है शुतुरमुर्ग मौजूद है और ये परिंदे जो है इसकी मदरलैंड जो है वो साउथ अफ्रीका है और वहाँ से इसको यहाँ पर इंपोर्ट किया गया है और उसके बाद इसकी फार्मिंग की जा रही है। इससे आगे अंडे जो हैं वो भी लिए जा रहे हैं, जहाँ पर वहाँ पर इसके गोश्त भी जो है वो भी जो है पाकिस्तान के बड़े बड़े जो होटल्स हैं वहाँ पर जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। इस गोश्त में क्या अफादियत है, क्या खसूसियात हैं और किन लोगों के लिए ये गोश्त अच्छा है, ये भी आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे। इसके साथ साथ इसकी फार्मिंग कैसे की जा रही है और इसके क्या इनको खाने में दिया जाता है और इनके बच्चे जो हैं, इनको जो अंडे हैं उनसे बच्चे जो हैं वो कैसे हासिल किए जाते हैं, इसमें मेल्स और फीमेल्स का क्या किरदार है, ये तमाम चीज़ें देखने के लिए देखते रहिए यू पंजाब। हमारे साथ इस टाइम यहाँ के जो मैनेजर हैं वो भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। शकील साहब, हमें उस मौके पर लेकर जाएं जहाँ पर ये जो ऑस्ट्रिच है वहाँ फीमेल जहाँ पे अंडे देती है। ये देखिएगा ना, सारे के सारे इधर मौजूद है, मेल फीमेल सारे के सारे आ गए हैं, लेकिन एक परिंदा नहीं आया होगा, वो इनके घर में बैठा होगा। घर इन्होंने कैसा बनाया है, कहाँ बनाया है, तो चलते हैं वहाँ जाकर लाइव मैं आपको दिखाता हूँ। आए, इसके जो अंडे हैं उनकी रखवाली जो है वो मेल करता है। तो जितने दूसरे परिंदे हैं उनमें जो फीमेल है वो अंडों की केयर करती है, मेल भी करते हैं, मगर इसमें खसूसी तौर पे जो अंडे होते हैं इनको इनकी हिफाजत के लिए जो मेल है वो उसके ऊपर वहाँ पे बैठा हुआ है। मॉर्निंग में फीमेल बैठती है और इवनिंग में मेल बैठता है। अभी फीमेल इनके इर्द गिर्द आ गई है, अभी मेल बैठा है अपने घर में, अभी इसको उठाते हैं, इसके नीचे अंडे होंगे। मेरे साथ शकील भाई जो इस वक्त मौजूद है इस पॉइंट पर जहाँ पर जो ये ऑस्ट्रिच फीमेल है वो यहाँ पर अपने घर में यहाँ पर अंडे देती है। इस वक्त जो इन अंडों की हिफाजत जो है वो यहाँ पर मेल कर रहा है और ये देखें जो फीमेल्स हैं वो भी आ गई हैं और बड़ी इस टाइम आप देख रहे हैं इस टाइम यहाँ पर रिपोर्टिंग करना भी जो कोई आसान नहीं है। मेरा कैमरामैन भी बहुत इस टाइम प्रेशर्स में है क्योंकि ये चीज़ें ऐसी चीज़ों को देखकर जो है उनकी तरफ बढ़ती हैं और ऐसा लगता है जैसे ये किसी टाइम भी आप पर हमलावर हो सकती हैं। जैसे इसने पर बुलाएं, ये इसने अभी अंडा देना शुरू कर दिया। ये साइन है दरअसल। उठाते देखते नीचे अंडे होंगे जी शकील भाई, ये देखें ये फेल उठा है और इसके नीचे जो है वो दो अंडे थे जिन्होंने सेव करके अपनी तरफ से मेल यहाँ पर मौजूद था और ये अंडे जो हैं ये जैसा कि आप देख रहे हैं, वाह, ये दिखाइएगा ज़रा, मुझे दिखाइएगा करना, वाह जी वाह। ये देखें ये अंडा है जिसकी तकरीबन वेट इस वक्त 2 kg की राउंड अबाउट है और ये काफ़ी बड़ा अंडा है और जनाब मेरे ख्याल में ये एक वक्त में अगर एक फैमिली जो है वो खाना चाहे तो ये सारे इसका ऑमलेट बना के खा सकते हैं, मगर इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। अशकी भाई, कितनी कीमत होगी इस एक अंडे की? ये जो आप यहाँ से ये देखिए,
इस वक्त देखिए जो अंडा ना करंटली वो तो है तो 5,000 रुपये का है, लेकिन ये वाले अंडे के अंदर बच्चा निकलता ना वो देखो 30,000 रुपये का है। अभी आपने तकरीबन ये 30,000 रुपया उठा लिया है। ये 30,000 रुपीज़ का जो है ये एक जो एग है इसकी कीमत बता रहे हैं। ये जो एक फीमेल है ये एक साल में कितने अंडे देती है? अगर तो फीमेल न्यू ईयर की है तकरीबन अभी अंडे देना शुरू किया है, एक तो उसका अंडे का साइज़ छोटा होगा, कलर डिफरेंट होगा, और तकरीबन ये 20-25 के अराउंड बाउंड अंडा देना शुरू कर देगी। जब इसकी एज तकरीबन 15-20 साल होगी, जिस तरह हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीडर है और 1 ईयर के इसके अंडे, जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती जा रही है ना वैसे वैसे अंडों की क्वांटिटी भी बढ़ती जा रही है। इस वक्त तकरीबन 100 के अराउंड बाउंड इनके अंडे आ जाते हैं। इस टाइम जो है क्योंकि हम ऐसे एरिया में हैं जहाँ पर इन्होंने अपने अंडे देने होते हैं उनके घर के अंदर मौजूद हुए हैं, तो इस टाइम वो बड़े एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं और मुझे बड़ा खौफ आ रहा है। खुराक कौन सी दी जाती है इनमें? आप इनको खुराक में क्या क्या चीज़ें देते हैं और कैसे आप ये समझते हैं कि इनको ज़्यादा जो इनकी ग्रोथ के लिए अच्छा होता है? ग्रोथ के लिए तो इनकी जो स्पेशल फीड बनी हुई ना मार्केट में लेयर अंडे की 13 नंबर, वो इनके लिए बेहतर है। नहीं तो अदरवाइज़ आप इसके अलावा, क्योंकि उसके अंदर फार्मूला सारे मौजूद होते हैं, उसके अंदर विटामिन मिनरल्स वगैरह सारे मौजूद होते हैं, जितनी क्वांटिटी के अंदर इनको रिक्वायरमेंट होती है ना वो हिसाब से इसके अंदर मौजूद होती है। क्योंकि बॉडी वेट के हिसाब से फीड का प्लान किया जाता है कि कितना बॉडी वेट है उस हिसाब से कितनी kg इनको फीड दी जाती है। अदरवाइज़ नहीं तो फीड के अलावा इनको गंदम, मकई, दलिया, बाजरा, रोटी का पूरा और ये चावल वगैरह सारी चीज़ें दे देती हैं, तब तक ये बॉडी तो स्टिल रखेंगे लेकिन अंडे की क्वांटिटी कम हो जाएगी। ऐसी आप हमें ये भी बताएं कि इनके गोश्त जो है उसकी क्या अफादियत है और कैसे वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया है? देखिए गोश्त तो इंसान के तजाबियत से पाक है और कोस्टल फ्री है इसके अंदर, और जहाँ आपने दूसरा गोश्त खाना ना तकरीबन 1 पाव, ये आधा किलो गोश्त आराम से आसानी से खा सकते हैं। और जो तो जिनके एज का मसला है या जिनका वो हड्डियों का मसला है, दर्द का, वो एक मरतबा इसका गोश्त खाएं और ताकत के साथ इंशाल्लाह ताला दोबारा बहाल होगा। कौन से विटामिन इसमें जो ज़्यादा पाए जाते हैं और क्या ये शुगर के जो पेशेंट्स हैं जैसे उनको डॉक्टर जो हैं रेड मीट्स जो है उनका इस्तेमाल मना कर देते हैं, रोक देते हैं कि आप ऐसे गोश्त का इस्तेमाल कम करें, और ऐसे यूरिक एसिड वगैरह के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए भी ऑब्वियसली ये गोश्त जो है वो उसके अलाउ नहीं होता, तो आप क्या समझते हैं कि ये गोश्त जो है, क्या इसका गोश्त जो है तमाम जो ऐसे मरीज़ हैं, यूरिक एसिड के हैं, शुगर के हैं, हाई ब्लड प्रेशर्स के हैं, क्या वो भी इनका गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं? उनके लिए मुफीद है? जी जी, ये बेसिक एक परिंदा है, ठीक है, वो ये गोश्त बिल्कुल आप जो बता रहे हैं ना शुगर के लिए, हार्ट के लिए, ये उनके लिए बहुत मुफीद गोश्त है, ये वो इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहबान खुद रेफ़र करते हैं कि आप ऑस्ट्रिच का मीट लें और ऑस्ट्रिच के एग्स लें, वो यूज़ करें, आपके लिए बेहतर होगा, बशर्ते कि आप दूसरे एनिमल्स बर्ड की निस्बत। अच्छा, ये गोश्त जो है आम रूटीन में अगर कोई हमारे व्यूवर्स में से कोई खाना चाहे तो ये गोश्त हमें कहाँ से मिलेगा? ये तो बड़ा नायाब सा गोश्त है। देखिए है डिफरेंट है, पहले इसकी प्राइस कम होती थी। पाकिस्तान में बढ़ते हुए ना पहले ऑस्ट्री के फार्म बहुत ज़्यादा थे, लेकिन कुछ गवर्नमेंट की सपोर्ट कम थी, और अभी गवर्नमेंट की सपोर्ट ज़्यादा हो जाए ना तो पाकिस्तान में काफ़ी माशाल्लाह फार्मिंग हो सकती है, तो आपको बआसानी से इनके चिक्स, बच्चे, इनक्यूबेटर, ये सारी चीज़ें आराम से मिल जाएंगी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान में ये स्कोप कम हो गया, अब दोबारा ये फिर पहले की तरह अल्हम्दुलिल्लाह बहाल हो रहा है। लेकिन जो मीट की बात की जाए ना तो पाकिस्तान में मीट के बर्ड्स बहुत कम हैं, अगर हैं ना जिनके पास, तो उनको हमने स्टॉप इसलिए कर दिया कि यार हम लेके जाएं इनको ब्रीडर, ताकि ये पाकिस्तान में इनकी प्रोडक्शन है और फार्मिंग की जाए। आउट ऑफ कंट्री से लेके आना चीज़ें काफ़ी प्राइस में इंक्रीज़ हो जाती थी, जिसकी वजह से हमने स्लाटर वाले परिंदे जितने भी ना जगह जगह पर जब खड़े हुए हैं तो उनको हमने रोका, इसलिए है कि गोश्त ना खाएंगे तो टेस्ट हम कम ले लेंगे, लेकिन अगर हमारे पास परिंदे ना हो तो जैसे हम अंडे बच्चे कहाँ से लेंगे, इसलिए स्लाटर इस वक्त पाकिस्तान में बहुत कम हो रही है और इसको हम लेके जा रहे हैं ब्रीडिंग की तरफ, ताकि वहाँ से अंडे हैं, बच्चे निकलें और पाकिस्तान में इसका काम फार्मिंग पहले के निस्बत बहुत ज़्यादा हो सके। एक जानवर की कितनी वज़न होता है जब इसको आप इसका मीट के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसको ज़िबा करते हैं, ये एक परिंदे का उस टाइम कितना वज़न होता है? तकरीबन 80 से 100 किलो का दरमियान इसका लमसम परिंदा, यही हाइट का परिंदा होता है और इतनी वज़न का होगा। अगर आपने मीट का इसका टेस्ट लेना है अच्छी तरह तो वो आप 10 मंथ से 1 ईयर के दरमियान वाला जो स्लाटर होगा ना वो लाजमी करें। अगर आप इसको लेके चले 3 ईयर के दरमियान, वहाँ इसका टेस्ट कम हो जाएगा। 1 और 2 ईयर के दरमियान ये
बिल्कुल जवान होता है, इसका टेस्ट का भी मज़ेदार गोश्त होता है, तो उस एज के ये लेना चाहिए। लेकिन अभी हम 1-2 ईयर के पाकिस्तान में तो ये परिंदे नहीं हैं, और जिसके भी पास 3 ईयर के और 4 ईयर के होंगे तो इसकी तरह ये अंडे देना शुरू कर देंगे। हुकूमती जरा सी तवज्जो अगर इस बात पे दी जाए तो ये एक अच्छा मुनाफा बख्श कारोबार जहाँ पर है, वहाँ पर इस गोश्त को एक्सपोर्ट करके अच्छा ज़र मुबादला हासिल किया जा सकता है। वहाँ पर हमारे मुल्क में गोश्त की जो कमी है उसमें भी अच्छा किरदार अदा किया जा सकता है। अब आपको हम लिए चलते हैं इनक्यूबेटर हाउस में, जहाँ पर जो बच्चे हैं वो देखते हैं कि कैसे इनको जो अंडों को से निकल रहे हैं और कैसे इनको हैच किया जाता है, कितना टेम्परेचर होता है यहाँ पर। सारी चीज़ें देखने के लिए देखते रहिए यू पंजाब। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इनक्यूबेटर हाउस में, जहाँ पर इस वक्त जो अंडे हैं उनको यहाँ पे हैच किया जा रहा है, और उसके साथ साथ मेरे पास ये नायाब परिंदे का एक बेबी भी है, और ये आप इसकी आवाज़ सुन रहे होंगे। ये नेट साउंड के लिए बड़ा ज़बरदस्त रहेगा, मैं कैमरामैन को बताऊंगा। बहुत प्यारी आवाज़ ये, वाह। और ये अफ्रीका के सहराओं में जो है ये वहाँ पे रहता है, और यहाँ पर इसकी कैसे ये चीज़ें मैनेज हो रही हैं। देखिए इतना प्यारा ये परिंदा जो है, यहाँ पर भी आप इसको ब्रीड कर रहे हैं। देखिए ब्रीडर हमारे पास इधर मौजूद है ना, वो इधर ही फीड लेते हैं और इस वेदर में एडजस्टमेंट हुए हैं, तो इधर ही जब नेचुरल तौर पे इधर ही अंडे देना शुरू कर देते हैं ना। अगर हम अंडे एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूवमेंट करेंगे तो उसके अंदर कुछ एम्ब्रियो होते हैं, वो डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से आगे ग्रोथ नहीं होते। जब इधर ही वो इस टेम्परेचर के अंदर, इस वेदर के अंदर अंडे देना शुरू कर देते हैं, अंडे कलेक्ट करके तो इनका जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है ना, उस हिसाब से हमने इनक्यूबेटर के अंदर एडजस्टमेंट कर दी होती है। तो जब बच्चे निकल आते हैं ना, तो फिर उसके बाद केयर करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इनके ब्रूडर बनाए जाते हैं, और इसके अंदर इनक्यूबेटर की निस्बत हीट और टेम्परेचर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। देखा अगर इसे 36 है ना, तो इधर हम 37.5 इसका टेम्परेचर देंगे। अगर इसके अंदर ह्यूमिडिटी 20 से 30 ना, तो इधर हम देंगे 60 से 70, यानी 60-70% ह्यूमिडिटी देंगे। और इसके अंदर ही ये इंटर होंगे, और शुरू दिनों में ना इनको फीड कम खाते हैं, क्योंकि इनके अंदर जर्दी होती है, काफ़ी बड़ी साइज़ की होती है, वही इसके अंदर ना फीड के तौर पे इस्तेमाल हो जाती है। और तकरीबन 3-4 दिन के बाद फिर इसके पास थोड़ी सी फीड वगैरह और पानी वगैरह रख दिया जाता है, कुछ मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, वो इसके अंदर रख देते हैं, वहाँ ये खाना पीना शुरू कर देते हैं। और जैसे हम देखते हैं ना कि अपने पाँव के ऊपर खुद वजन डाल के चलने फिरने की कोशिश कर रहे हैं और बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनके फैदर जिस तरह ये देख रहे हैं, अब बिल्कुल सॉफ्ट है, अकेला अकेला आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, और आंखें वगैरह हर चीज़ इसकी बिल्कुल वेल ड्रेस है। फिर हम आर्जी तौर पे ग्रीनिश के ऊपर, जब हम शुरू में छोड़ते हैं ना, ग्रीनिश के ऊपर बाउंड्री वाल लगा के ना उसके अंदर छोड़ते हैं, फिर एक एक चूज़े के ऊपर सर्च की जाती है कि इसके अंदर कुछ कमी पेशी हैं, और जिनके अंदर कमी पेशी हो जाती है वो फिर 2-3 दिन के अंदर सॉल्व कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए ये पाकिस्तान में ये प्रोडक्शन और ये चीज़ें सारी सॉल्व हो रही हैं। यहाँ पर जो ये एग्स हैं ऑस्ट्रिच के, ये बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, और इनकी इस टाइम हैचिंग की जा रही है। वाह, इसमें भी काफ़ी सारे अंडे हैं। जी नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये फीड जो है इस वक्त जो ऑस्ट्रिच की थी, ये यहाँ की मुर्गियाँ भी खा रही हैं, इंजॉय कर रही हैं। शकील भाई, आप ये बताएं कि ये फीड तो आपने ऑस्ट्रिच की रखी थी, तो यह फार्म के अंदर ना सारे फैमिली की तरह रहते हैं, दोस्त बने हुए हैं एक दूसरे के साथ ना। अगर कोई बाहर से आ जाए ना, तब उसके ऊपर अटैक करते हैं। देखिए हम डेली के पास इनके पास होते हैं, आप बाहर से आएंगे, आपको कटिंग करेंगे, आपके ऊपर हमला करेंगे। और रैबिट देख के बैठा हुआ है, यहाँ पे रैबिट्स भी हैं। ये तो आपने पूरे का पूरा चिड़िया घर ही बना रखा है। यहाँ पर रैबिट्स भी हैं, टर्की भी है, उसके साथ साथ यहाँ पर मुझे पीकॉक्स भी नज़र आ रहे हैं, और बड़े अच्छे नायाब किस्म के जो मुर्गे हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं, इम्पोर्टेड, ये छोटे कद वाले हैं, और सील मुर्गे भी हैं, बड़ा कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो इतना कुछ आने वाले दिनों में आपको और चीज़ें नजर आएंगी इंशाल्लाह ताला। हम ये इसलिए पॉइंट बना रहे हैं कि ताकि जो फैमिली आए ना, अपने बच्चों को लेके जाते हैं पैसे खर्च करके ना, पार्कों में लेके चले जाते हैं, आउट ऑफ सिटी में चले जाते हैं, तो हम चाह रहे हैं कि फैमिलीज लेके इधर आएँ, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई टिकट नहीं है, वैसे आएँ, अपने ऑस्ट्रिच बच्चों को दिखाएं, और इसके साथ साथ केजीज के अंदर काफ़ी वैरायटी चीज़ें हैं। आप ये ऑफर जो है यू पंजाब पर कर रहे हैं, सारा दिन यहाँ पर बाहर लेने लग जाएंगी जब से ये व्यूवर्स के कि हमें भी जो है अपने बच्चों का यहाँ पर विजिट करवाया, और हमें ये खूबसूरत परिंदों का भी जाकर हम यहाँ पर एंजॉय करने के लिए। यहाँ पर तो स्विमिंग पूल भी है। हाँ जी, मेरे बच्चे जा रहे थे अभी एक टूर पे ना, ट्रिप पे जा रहे थे स्कूल की तरफ से, तो मैंने स्कूल वाले प्रिंसिपल को कहा कि भाई आप उधर लेके जाते हैं, कितने एक्सपेंस ले रहे हैं, ठीक है, वही आप हमारे फार्म पे आए, ये चीज़ें आपको चिड़ियाघर में 1-2 जरूर नजर आएंगे, पार्क में चले जाएं 1-2 नजर आएंगे। बिग क्वांटिटी के अंदर ये चीज़ें वो वाली है जो हर सिलेबस के अंदर मौजूद है। नाज़रीन, अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इनको फीड शुरू करने लगे हैं, और ये देखें बड़े आप देख रहे हैं कि बड़े एक्साइटेड हुए हैं। ये देखें, वाह,
अच्छा शकील भाई, यहाँ पे एक बात और बड़ी अहम है, जहाँ पे आप इनको ये 13 नंबर फीड दे रहे हैं, वहाँ पर इसके साथ साथ सुनने में आता है कि इसको क्रश भी दी जाती है। ये क्रश किस साइज़ की दी जाती है और कैसे ये क्रश को हजम कर लेता है? क्रश तो गलती नहीं है, पानी में नहीं गलती, आग के साथ नहीं गलती। इसके अल्लाह पाक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको इतना स्ट्रॉन्ग जो है वो मैदा दिया है कि वो क्रश को भी क्रश कर जाता है। जी जी, क्या जो हम इसे क्रश यूज़ करवाते हैं वो एज ए कैल्शियम के तौर पे इस्तेमाल करवाई जाती हैं। और दूसरा ये है कि इनके दांत नहीं होते इन परिंदों का ना किसी के भी, तो अल्लाह पाक ने इसके अंदर ना वो क्रश का ये सिस्टम रखा हुआ है कि यार इनके अंदर जो ग्रैंडिश होती है ना, यानी कि हम खाते हैं चबा के कटिंग करके खाना पीना शुरू कर देते हैं। इनके दांत ना, और ये कैल्शियम पूरा होने की वजह से इसके अंदर 2 पोर्टें होती हैं। एक पोर्ट के अंदर खाना है वैसे जाता है और उधर बजरी चली जाती है कैल्शियम, वहाँ ग्रैंडी के तौर पर ना इस्तेमाल करके वो छोटे छोटे ज़रे दूसरी पोर्ट में चले जाते हैं। इनका खाना वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह हजम हो जाता है। ये अल्लाह पाक ने बड़ा इसके अंदर ना खूबसूरत निज़ाम रखा हुआ है। और दूसरा ये है कि इनको क्रश किस साइज़ की यूज़ करवानी चाहिए। देखिए डे 1 से चिक्स हमारे पास से लेके और जितने बड़े ऑस्ट्रिच आपके पास मौजूद हैं, तो आप इनको ना छोटे बच्चों को छोटी यूज़ करवाएं 9 नंबर 10 नंबर, और बड़ों को आप बड़ी तकरीबन जो लेंटर में तकरीबन 8-10 इंच की यूज़ करवाई जाती है, या इसके 3-4 इंच की बजरी होती है। 8-10 इंच के साइज़ में तो हमारे पास इस वक्त ब्रीडर नहीं है। और इसका फार्मूला जो सा ना आपने यूज़ करवानी है बजरी का, इसका नेल आप देखेंगे ना, जो इसके फुट के ऊपर नेल है, उसका नेल का हाफ हिस्सा ना आपने बजरी का साइज परिंदे को यूज़ करवाना है। कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है, जानवर हो, परिंदे हो, खूबसूरती के मनाजर हो, वादियाँ हो, झीलें हो, दरिया हो, समुंदर हो, हर जगह पर अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक का मौजूद होना जाहिर करता है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।